अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन डिफिनीशन कराने जा रहे हैं। को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशन आता है। सारे फार्मूले जिन्हें डिराइव कर रहे हैं, डिराइव भी आता है, मतलब सोचिएगा डिराइव नहीं आता, डिराइव नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले किसी यूनिट में मैंने पहले यूनिट में भी नहीं कहीं कोई कहाँ फार्मूला डिराइव होता आता है, लेकिन यहाँ एक फार्मूला डिराइव आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है, अब इसको जो है डिराइव करना होगा आप लोगों को। तो देख लीजिए डिफिनीशन क्या है आपका। इट इज़ डिफाइंड बाय द इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to 1 x to power m minus 1 1 minus x to power n minus 1 dx। here m greater 0 n greater 0, मतलब m और n की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इट इज़ डिफाइंड बाय द इंटीग्रल 0 to 1 x to power m minus 1 1 minus x to power n minus 1 dx। m greater 0 n greater 0 is called beta function, is called beta function or Eulerian integral of first kind। इसका नाम है आपका, देख लीजिए, जब गामा फंक्शन था तो वहाँ यूलियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड था, यहाँ उल्टा है। और जब बीटा का फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो यूलियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी इसका नाम है। तो डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन, इट इज़ डिफाइंड बाय द इंटीग्रल 0 से 1। हमेशा देख लीजिए बीटा फंक्शन में लिमिट 0 से 1 होना चाहिए, और x का पावर m minus 1 और 1 minus x पावर n minus 1 dx। ये आपको याद करेंगे, डिफिनीशन है। is called beta function or Eulerian integral of second kind and denoted by बीटा m कामा n। यहाँ देख लीजिए, यहाँ m है तो यह बीटा m, और यहाँ n है तो n। पहला हुआ या इस x का पावर है m रहेगा तो यहाँ तो बीटा m लिखेंगे, यहाँ n है तो यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ n है तो यहाँ n लिखेंगे, और अगर यहाँ m है तो यहाँ m लिखेंगे। यह ध्यान देंगे। दैट इज़ बीटा m n इक्वल टू आपका हो गया 0 से 1 x टू पावर m minus 1 1 minus x टू पावर n minus 1 dx। ये हो गया आपका, दैट इज़ m greater 0 एंड n greater 0। ये आपका बीटा फंक्शन अगर आता है डिफाइन करने के लिए बीटा फंक्शन, तो डिफाइन करेंगे बीटा m n इक्वल टू 0 से 1 x टू पावर m minus 1 1 minus x टू पावर n minus 1 dx। ये आपकी डिफिनीशन है। इसके बाद अब हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसमें पहला है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या सिमेट्री प्रॉपर्टी, दैट इज हमें ये प्रूव करना, दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू बीटा इंटू ए एन एम, ये प्रूव करना है। तो बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एन एम के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। सो देख लीजिए सिमेट्री प्रॉपर्टी, दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। सो बाई प्रूव करने के लिए प्रूफ वी नो दैट बीटा ट्रांसफॉर्मेशन, बीटा एम एन का फार्मूला होता है बीटा एम एन इक्वल टू, जो डिफिनीशन है उसी को यूज करके सॉल्व करेंगे, 0 to 1। ये हो गया आपका x पावर m माइनस 1 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx, ये फार्मूला है। अब यहाँ से देख लीजिए एक प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रल में, उसका यूज करना है।
ये फार्मूला हो गया बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल क्या प्रॉपर्टी है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो जहाँ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। बाय दिस प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए, इक्वल टू 0 जो लिमिट है, यहाँ ये लिमिट है तो ए को अगला लिखने के लिए एफ ए माइनस एक्स, यहाँ देख लीजिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस एक्स कर देंगे बाय दिस प्रॉपर्टी से। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ भी ऐसे सेम लगाएंगे यहाँ, तो ये बीटा एम एन की वैल्यू है, बीटा एम एन इक्वल टू ये हो गया 0 टू 1, ये हो गया जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स टू पावर एम माइनस 1। यहाँ भी जहाँ एक्स है एक्स की जगह लगा सकते हैं 1 माइनस एक्स टू पावर ये हो गया एन माइनस 1 डी एक्स बाय दिस प्रॉपर्टी। सो 0 से 1 ये हो गया 1 माइनस एक्स टू पावर एम माइनस 1। आइए इसको सॉल्व करेंगे, आपको ओपन करेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका एन माइनस 1 डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आ गया आपका 0 से 1 एक्स टू पावर, यहाँ आ गया आपका एन माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स टू पावर एम माइनस 1 डी एक्स। तो डिफिनीशन से कंपेयर करेंगे, अगर यहाँ एम होता है तो यहाँ एम लिखते हैं, अगर यहाँ एन होगा तो एन लिखेंगे। तो बाय डिफिनीशन कंपेरिजन इसको हम लिख सकते हैं बीटा एन कामा एम। तो दैट इज़ ये प्रूफ हो गया कि बीटा जहाँ एम एन है उसके जगह पर हम बीटा एन एम लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होता है। बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एन एम के बराबर होगा, ये प्रूफ हो गया। सो आपका ये प्रूफ हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा प्रॉपर्टी है, सिमेट्री ऑफ प्रॉपर्टी, आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद आपको कराने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता रहता है, तो आपको इम्पॉर्टेंट कराने जा रहे हैं। जो प्रूफ आ चुका है, ये डिफिनीशन था आपको। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा या बीटा फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन लिख के आएगा, या आपको इसी को टू प्रूव दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, यूज भी करेंगे क्वेश्चन में। ट्रांसफॉर्म टू प्रूव दैट, प्रूव करना है हमको बीटा एम एन इक्वल टू, ये आपका 0 से इनफाइनाइट आपको एक्स टू पावर एम माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर एन माइनस 1 एम प्लस एन, ये प्रूव करना है। टू प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एम माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन डी एक्स, या इसी को आर ये भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, दोनों यूज करते हैं। 0 से इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल से हो रहा है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री से हो रहा है, या आप इसको ये प्रूव कर दें 1 प्लस एक्स टू पावर आपको एम प्लस एन डी एक्स, बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी आप सिमेट्री लगाएंगे तो जहाँ एम है वहाँ एन हो जाएगा, और जहाँ एन है एम हो जाएगा, तो यही आ जाएगा। तो दोनों सेम चीज़ है प्रूव करने के लिए, दोनों जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन है, तो दोनों में से कोई एक
प्रूफ एग्ज़ाम में आ सकता है, पेपर में अक्सर आता है, इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है करा रहा हूँ। तो देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, इसका प्रूफ देखिए। अब इसको प्रूव करना है तो आपके पास अभी बीटा का ट्रांसफॉर्मेशन केवल आपका डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन यूज करेंगे। सो बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन, डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन के क्या है, बीटा फंक्शन बीटा एम एन इक्वल टू होता है आपका, यहाँ बीटा है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 एक्स टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा एम एन है, डिफिनीशन है, डिफिनीशन बाय डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 एक्स टू पावर m माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx। ये आपका जो डिफिनीशन है। अब यहाँ हमको ट्रिक है क्वेश्चन में, कैसे इसको हम प्रूव करके लाएंगे। ठीक है, इसको प्रूव करना है। अगर इसको प्रूव करके लाना है, इसका मतलब देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स है, वेरिएबल पे फर्क नहीं पड़ता है। डिफिनिट इंटीग्रल में एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में लाना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स चाहिए और यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है आपका, तो ऐसा हमें पुटिंग करनी होगी जिससे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स आ जाए। तो देख लीजिए इसके लिए ट्रिक है, पुट कीजिए यहाँ से x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, उस फार्म में 1 प्लस एक्स फार्म में 1 प्लस वाई डिनोमिनेटर में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो अपने आप रिजल्ट आएगा। ये ट्रिक है, डिनोमिनेटर को देखकर हम पुट करते हैं। सो x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं आप, देख लीजिए ये हो गया माइनस 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका dy। क्यों इसको ऐसे ले जा लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई पे पावर -1 कर सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -1 और फिर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 प्लस वाई पे -2 इंटू डी वाई, या -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है इस फॉर्म में। या तो आपको नहीं समझ में आता तो मीठा का के भी आपको इसको डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं। देख लीजिए dx इक्वल टू, क्योंकि बहुत बच्चे वीक है, इसका डिफरेंशियल -1 हो गया 1 प्लस वाई पे -2 और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे dy, या इसी को dx इक्वल टू हो गया -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया dy। ये डायरेक्ट हमने लिखा था। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब हम x को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, x को y में पुट कर रहे हैं और dx को dy में कन्वर्ट कर दिए, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट के लिए देख लीजिए, अब व्हेन x इक्वल टू 0, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे लिमिट निकालने के लिए। देख लीजिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ से ये हो गया x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो गया x वाई इक्वल टू, हमें y की लिमिट निकालनी है, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स। सो y इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स बटे एक्स, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से लिमिट निकालना आसान हो जाएगा। देख लीजिए व्हेन x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, सो y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू 1 माइनस 0 बटे 0, दैट इज़ 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो जब x की वैल्यू 0 होगी उस केस में y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ये हो गई। एंड व्हेन x इक्वल टू 1, अपर लिमिट व्हेन x की वैल्यू हो गई 1, सो यहाँ से y इक्वल टू पुट करेंगे इसमें, ये हो गया 1 माइनस 1/1, दैट इज 0/1 मीन्स 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो लिमिट निकल गया। अब ये सारे वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे इसमें, ये हो गया आपका बीटा एम एन इक्वल टू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ आ चुका है ये हमको याद तो नहीं कर लिया, शायद ये आपको 2016 में या 17 में किसी साल ये प्रूफ में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ में पेपर में आ चुका है 2016 या 17 में किसी ईयर, इम्पॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िएगा ढंग से, हो सकता है मैं भी आ जाए, क्योंकि 3-4 साल आज बीत चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से बीटा एम एन इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है लिमिट चेंज हो चुका है, यह आ गया है माइनस इनफाइनाइट टू लिमिट 0, और x के जगह पे पुट कर लेंगे, x मीन्स 1/1 प्लस वाई, ये हो गया 1/1 प्लस वाई, पावर हो गया आपका m-1।
और उसके बाद में 1 माइनस 1/1 प्लस वाई ये हो गया पावर n-1। और जहाँ dx है dx की जगह पुट कर सकते हैं -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ये हो गया आपका dy। सारे वैल्यूज पुट कर दिए। अब ये माइनस यहाँ पहले आ जाएगा, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू 0। और एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ से 1/, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई टू पावर m-1। और यहाँ एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 1 प्लस वाई माइनस 1/, ये हो गया 1 प्लस वाई, फिर पावर हो गया आपका n-1। यहाँ देख लीजिए ये माइनस पहले आ चुका है, ये हो गया है 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, वाई बचा। और यहाँ देखिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर लिमिट को लोअर को अपर में चेंज कर दें, अपर को लोअर में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। बाय दिस प्रॉपर्टी से हो गया 0 से इनफाइनाइट, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ये आया आपका ये वाई टू पावर n-1 हो गया, डिवाइड ये हो गया 1 प्लस वाई। अब देख लीजिए पावर यहाँ m-1 है और यहाँ प्लस 1 प्लस वाई टू पावर n-1 है, तो ये प्लस n-1 और यहाँ प्लस 2 ऐड कर लेंगे डी वाई। ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट वाई टू पावर n-1/1 प्लस वाई टू पावर हो गया देखिए m प्लस n-1 प्लस 2 से कैंसिल, ये हो गया m+1, ये आया आपका डी वाई। ये बीटा mn की वैल्यू आ गई। अब बाय प्रॉपर्टी आप डेफिनेट इंटीग्रल एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी है बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। मीन्स a टू b f(x) dx को हम लिख सकते हैं a टू b f(t) dt, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉपर्टी से जहाँ y है y को x में देखते हुए x में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया आपका बीटा mn इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया x टू पावर n-1/1 प्लस x टू पावर ये हो गया आपका m+n dx। तो यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए यहाँ सेकेंड वाला पार्ट है बीटा mn इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x टू पावर n-1/1 प्लस x टू पावर m+n dx। अगर ऊपर वाला रिजल्ट आता है तो यहाँ सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा देंगे। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या, बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री बाई सिमेट्री बीटा बाई सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी टी ऑफ बीटा फंक्शन या बीटा, जहाँ बीटा mn इक्वल टू बीटा nm लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बीटा इंटू n कामा m इक्वल टू, ये हो गया ये दोनों बराबर होता है, बीटा nm की बीटा mm के बराबर होता है। सिमेट्री प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ बीटा mn है वहाँ लिख सकते हैं बीटा nm भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी जगह m और n को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए बीटा nm इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, तो जहाँ n है वहाँ m पुट कर देंगे, तो ये हो गया x टू पावर m-1/1 प्लस x टू पावर ये लिख सकते हैं आपको n+m dx, या r करके इसको लिख सकते हैं। ये तो दोनों बराबर होता है, तो क्वेश्चन में टैली करने के लिए बीटा mn हो गया इस साइड, ये हो गया 0 से इनफाइनाइट x टू पावर m-1/1 प्लस x टू पावर ये हो गया आपका m+n, ये हो गया dx। ये प्रूफ हो गया आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ पेपर में आ सकता है, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है जो है। तो आप प्रूफ करेंगे, दोनों प्रूफ एक ही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए और इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, इस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन कराते हैं जो 2012 में पेपर में आया हुआ है।
देख लीजिए क्वेश्चन है जो 2012 में पेपर में आ चुका है, कराते हैं उसको। कॉलेज में नहीं कराया गया है क्योंकि सारे कॉलेज में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको 2012 में आ चुका है। इवैल्यूएट जीरो से 1 एक्स टू पावर m माइनस 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n dx। इसकी इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, 2012 में आया हुआ है। अब इसका सलूशन निकालने जा रहे हैं। ये चीज़ है आपका 0 से 1, आपको 0 से 1 एक्स टू पावर m माइनस 1 और प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1। देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है। अब 0 से 1 लिमिट है तो हमको यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका रिजल्ट निकालना तो पहले इस फॉर्म में लाने के लिए वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन जो हम डिराइव किया हूँ उसका स्टेटमेंट याद रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन अब ये भी डिराइव किया हूँ, बीटा mn इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ये होता है आपका एक्स टू पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर ये लिख सकते हैं आप, ये हो गया m प्लस n इंटू dx ये होता है। ये अब जानते हैं, इसी से इसका प्रूफ होगा। इवैल्यूएट करना वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड बीटा mn है तो इसको देख लीजिए, ये हो गया आपका इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट को चेंज करने जा रहे हैं, 0 से 1 में लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 1 लिख सकते हैं एक्स टू पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n dx। अब प्लस इसको ये हो गया 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि 0 टू 1 1 टू इनफाइनाइट मीन्स 0 से इनफाइनाइट। ये हो गया आपका एक्स टू पावर m माइनस 1 अपान ये हो गया 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n dx। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना। देखिए 0 टू 1 यहाँ मिल रहा है, 0 से 1 एक्स पावर m माइनस 1 में सेम चीज़ है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम मान लेते हैं इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो किसकी वैल्यू क्या आएगी। तो लेट i इक्वल टू मान लेते हैं 0 से 1 टू इनफाइनाइट ये एक्स टू पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर m प्लस n इंटू dx ये चीज़ है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे और दोनों जोड़ लेंगे तो इसकी रिजल्ट क्या आएगा। इधर तो बीटा mn की वैल्यू है ही, ये बीटा mn है। अब हमें करना क्या है देख लीजिए, यहाँ 1 टू इनफाइनाइट है, 1 टू इनफाइनाइट को हमको चेंज करना पड़ेगा 0 से इनफाइनाइट में, 0 से 1 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमको ऐसा पुटिंग कीजिए जो इनफाइनाइट को 0 में कन्वर्ट कर दे। इनफाइनाइट लिमिट है, 0 में कन्वर्ट कम होगा जब यहाँ हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पुट x इक्वल टू 1 अपान टी, लिमिट जब चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 1 अपान टी और dx की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपान टी स्क्वायर dt। अब देख लीजिए यहाँ से r करके लिख सकते हैं t इक्वल टू 1 बाई एक्स। लिमिट निकालने जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ से व्हेन इम्पॉर्टेंट है, व्हेन x इक्वल टू 1 देन यहाँ से t की वैल्यू t इक्वल टू 1 अपान x की वैल्यू 1 पे ये आ गया 1 अपान 1 दैट इज़ 1। तो x इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू आ गई 1। लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट निकालना इम्पॉर्टेंट है इसीलिए चेंज किया गया है। एंड व्हेन x इक्वल टू इनफाइनाइट, व्हेन x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए देन t इक्वल टू यहाँ से पुट करेंगे x इक्वल टू इनफाइनाइट तो t इक्वल टू 1 अपान इनफाइनाइट। अब 1 अपान इनफाइनाइट मीन 0, तो जब x इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो यहाँ से t इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट हो गया। अब ये इक्वेशन चेंज होकर आ रहा है, देख लीजिए i इक्वल टू ये हो गया, लिमिट चेंज हो रहा है 0 से
ये लोअर लिमिट क्या है 1, यहाँ लोअर लिमिट है 1 चेंज हो के आया, अपर लिमिट 0 हो गया 1 to 0। और यहाँ जहाँ जहाँ x है x की जगह पुट करेंगे 1/t, तो हो गया 1/t पे पावर m-1, ये चीज़ हो गया। और जहाँ जहाँ आपका देख लीजिए 1 + 1/t पे पावर m+n, ये हो गया। और dx की जगह पुट करेंगे -1/t² और dt। साल बहुत केयरफुली करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो बाहर जाएगा तो माइनस, ये हो गया आपका 1 to 0। और यहाँ साल में ले लिए, ये 1/t² है ही, ये हो गया t पे पावर m-1 डिवाइड, यहाँ भी इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा t+1 पे पावर m+n अपान, ये हो जाएगा t⁻m+n, यहाँ ये हो गया। अब माइनस +1/t² dt। ये देखिए साइन, अगर हम लिमिट को अपर और लोअर को चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया 0 से 1। अब ये पलट के देखिए t पावर ऊपर हो जाएगा, ये t पावर ऊपर चला जाएगा तो t पावर हो गया m+n। आज इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -m+1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो -2। ये चीज़ डिवाइड बाई, ये हो गया 1 + t पे पावर हो गया m+n dt। इसको एक बार समझिए, ये t पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ आएगा t पे पावर m+n हो गया। और ये t 1/t पे पावर m-1 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये t पे -m+1 हो गया यहाँ, और यहाँ 1/t² ऊपर जाएगा -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देख लीजिए ये हो गया आपका 0 से 1, और t का पावर क्या आएगा, ये +m -m कैंसिल, और यहाँ +1 -1, ये हो गया t पावर n-1 अपान, ये आ गया 1 + t पे पावर m+n, ये हो गया dt। अब बाय डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से इसको, बाय डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से इसको देख लीजिए, एक लिमिट को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। सो i = 0 से 1, यहाँ लिमिट नहीं, यहाँ वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। एक वेरिएबल क्या डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, a to b f(x) dx = a to b ft dt, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया 0 से 1, इसको लिख सकते हैं x⁻n-1 अपान, ये हो गया 1 + x⁻, ये हो गया आपका m+n इंटू dx। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इस साइड में आपका β-mn है, तो β-mn की वैल्यू हो गई, देख लीजिए यह है आपका 0 से 1, ये फाइंड हो गया। और x⁻m-1 अपान 1 + x⁻, ये हो गया m+n dx, और प्लस इसकी वैल्यू मैंने जो निकाला हूँ, ये आया आपका 0 से 1 x⁻n-1 अपान 1 + x⁻, ये हो गया m+n dx। दोनों जोड़ देंगे, देखिए लिमिट कॉमन है, 0 to 1 हो गया, और ये डिनोमिनेटर कॉमन है, और ऊपर हो गया आपका x⁻m-1 प्लस x⁻n-1 अपान, ये आ गया 1 + x⁻m+n इंटू dx, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई β-mn। अब β-mn की वैल्यू लिख सकते हैं, ये आपका यही आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़ जो आपको इसको इवालुएट करना था, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 से 1 x⁻m-1 प्लस x⁻n-1 अपान 1 + x⁻m+n dx की वैल्यू हो गई, आ गया आपका βm, ये वैल्यू हो गया 2012 में आ चुका है। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, β-mn होगी, βm और n की वैल्यू होगी वही होगी। तो इवालुएट करना 2012 में आया, इंपॉर्टेंट है, जो क्लास में नहीं कराया हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि सारे क्वेश्चन कराऊँ।
क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से नहीं करा पाऊँगा। आप पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे आज वीडियोस तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूट जाएंगे। जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, पता चलेगा कि क्वेश्चन नहीं कराया गया है या है ही नहीं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।